हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता वो टेढ़ा ही देखते। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक तनाव ही तनाव, राजनीतिक बयानबाजी, सदन में गूंज पड़े उमेश पाल हत्याकांड। उत्तर प्रदेश का ये लेटेस्ट न्यूज है। इसमें बसपा, सपा, भाजपा आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सदन में जवाब दे रहे थे, उनको बीच में ही बातों को काटकर ओवरटेक करके अखिलेश यादव जी ने कहा ये सपा सपा बोल रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद जी की पत्नी शाहिस्ता परवीन बसपा की सदस्य है, ये बसपा का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बसपा से इनकी दोस्ती है। और उधर से बहन मायावती जी का भी ट्वीट आ जाता है, वो सफाई देती है कि जो भी कांड हुआ है उत्तर प्रदेश में वो हमारे संज्ञान में आया है। अतीक अहमद जी की पत्नी और बेटा, उनके ऊपर एफआईआर कटा है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे एडवोकेट उमेश पाल, और उमेश पाल की जब हत्या हो जाती है तो उसमें नाम आ जाता है अतीक अहमद जी के बेटा का और पत्नी का। अगर यह सच पाया गया जांच में तो हम पार्टी से उन्हें निष्कासित कर देंगे। लेकिन बसपा का एक और सिद्धांत है जो बहन जी ने कहा कि किसी के हत्याकांड से, किसी के आपराधिक छवि से निर्दोष लोगों के ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, जैसे कि उनके परिजन हो गए, उनके जात बिरादरी के लोग हो गए, अगल बगल के लोग हो गए। तो बसपा इस तरह के बिल्कुल जो अपराध मुक्त हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल रिश्तेदार हैं, तो हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर इनका हाथ है तो कार्रवाई होगी, निष्कासन भी होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अखिलेश यादव जी बार बार बसपा पे हमलावर होते हैं और बसपा भी सपा पर हमलावर होती है, जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अतीक अहमद जी सपा के पोषित गुंडे थे, पाले पोसे हुए थे, और सपा के शासनकाल में वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, सपा ने ही उनको प्रमोट किया। यही बात बहन मायावती जी भी कह रही हैं। अब प्रश्न यह उठता है, एक स्टेज पर आकर कहते हैं बहुजन समाज में हम सब एक हैं, दूसरी जगह एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। उधर बिहार में एक भोजपुरी गायक ने बहन मायावती जी के खिलाफ अश्लील गाने गा दिए, अश्लील टिप्पणियां हुई उस गाने में, और जिससे बिहार के बसपा के कैडर के कार्यकर्ता वगैरह सदस्य सब के सब आक्रोशित हैं और ढूंढ रहे हैं उन्हें, मुकदमा भी कर रहे हैं और जगह जगह हंगामे हो रहे हैं। बिहार की बात बता रहा हूं, वह उत्तर प्रदेश में लपेटे में ले लिया, और उधर वो गायक केवल बहन मायावती जी को ही नहीं बल्कि चिराग पासवान जी को भी लपेटे में लिया। लेकिन बहन मायावती जी की जो उम्र है, जो वरिष्ठता है, उसको देखकर इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चाहे भले ही होली गीत क्यों ना हो। लेकिन ये अश्लील गाने शोभा नहीं देती है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे वो बहुजन समाज से हो अथवा नहीं हो। अब प्रश्न यह उठता है कि एक तरफ तो ये लठ बजाते हैं, दूसरी तरफ थपकी देते हैं और कहते हैं हम सब एक हैं, हम बहुजन समाज एक हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी एक क्यों नहीं हो जाते? क्या ये बहुजन समाज से अलग अलग दोनों हैं? अगर बहुजन समाज के हैं, मुद्दे समान हैं, तो एक जगह आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जब भी हमला होता है तो एक दूसरे पर होता है। उधर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी से जो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, सबने एक सुर में कहा कि जो शिक्षा का अलख जगाने वाला आज जेल जा रहा है और जो तरीपार है वह देश चला रहा है। इस तरह के जो है ट्विटरबाजी शुरू हो गई, और इसमें कोई नहीं बैठा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के हैं, मनीष सिसोदिया जी के सीनियर हैं, वो कह रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एक पूर्व नौकरशाह सूर्य प्रताप सिंह जी ने भी ये बात कहा, और तो और आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी बनकर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सीबीआई केंद्र सरकार की तोता है। यह साबित हो गया। कहने का तात्पर्य है उस गिरफ्तारी पर सबने अपना अपना हाथ सेका, और अखिलेश यादव जी तो खुलकर समर्थन में आए मनीष सिसोदिया जी के।
और भाजपा को गुंडा सरकार, ये वो बहुत तरह की बातें उन्होंने कही है। ले देकर विपक्ष जो है लाम बंद होकर भाजपा पर अटैक करती है। इधर उत्तर प्रदेश की घटना होती है, उधर दिल्ली की घटना होती है, और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये सारे कार्यक्रम होते हैं। उधर 2024 का लोकसभा चुनाव प्रभावित ना हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कानपुर देहात की पुलिस है, नेहा सिंह राठौर को नोटिस दे देती है कि आपने जो है ऐसे गाने गाए जिससे समाज में भड़क सके लोग, आपस में तनाव पैदा हो, और इस तरह से आपने गाने गाए हैं, आप 7 पॉइंट पर इसका जवाब दीजिए 3 दिन के अंदर, अन्यथा आपको उचित कार्रवाई की जाएगी। भाजपा भी डरी हुई है और विपक्ष भी डरा हुआ भी है और तैयारी भी कर रहा है। लेकिन विपक्ष के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है, एकजुट नहीं है, सबके खेमे अलग अलग हैं। बहन मायावती जी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं और ये देखती हैं कहीं से कोई चूक ना हो जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।